आपकी हैसियत इस वक्त उस मुंसिफ की है जो 13 तारीख को शहादत की उंगली से आपको फैसला करना है। आपका फैसला हक पर हो, आपका फैसला मबनी पर सदाकत हो, इसके लिए भी बहुत ही जिम्मेदाराना तौर पर आपको सोचने समझने की जरूरत है। हम आपकी पेशानियों को पढ़ रहे हैं, आपके चेहरे की तमानियत को देख रहे हैं। आप वो लोग हैं जिनको समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इस कारवां में शामिल लोग हैं। मैं जो असल गुजारिश करना चाह रहा हूं वो ये है कि इस वक्त दूसरी पार्टियों के पास वसाइल बहुत है, उनके पास पैतरे बहुत हैं, और ऐसे बाद मुखालिफ में हम अपने चिराग को रोशन करने चले हैं, आंधियों से हम लड़ाई लड़ने चले हैं। लेकिन आपको उम्मीद नहीं हारनी है, आपको पुख्ता एतमाद रखना है कि छोटी ताकतें बड़ी ताकतों पर काबू पाई हैं। एक तरफ नारे नमरूद रहा है, लेकिन अल्लाह ने इब्राहिम के लिए आग को भी गुलजार बना दिया है। हम कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह कल कामयाब होंगे। हम जो इस वक्त बात कह रहे हैं वो ये है कि आपके सामने में एक दलित उम्मीदवार है, और आप समझेंगे कि सारे लोग दलित उम्मीदवार हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कांग्रेस दलितों को वो इज्जत नहीं दे सकती, राजद वो इज्जत नहीं दे सकती जो एमआईएम देती है, क्योंकि एमआईएम के लीडर का यकीन है कि इस कायनात का खालिक एक है, तन्हा है, और हम सारे इंसान एक ही माँ बाप के संतान हैं। कोई इन्हें दलित कहता होगा, लेकिन बैसियत मुसलमान के हम कहते हैं ये उसी आदम और हव्वा की औलाद है जिसकी औलाद है, इसलिए वो हमारा भाई है। और तारीख भी यही रही है कि दलितों को इस मुल्क में इज्जत देने के लिए साहबा कराम ने अपने करीब बैठाया, ताबई आए, तबा ताबई आए, वलियों ने अपने साथ उन्हें बैठाकर खिलाया। चूंकि दलित तबकात के साथ इस मुल्क में बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, इसलिए दलितों के साथ मुसलमानों का पुराना रिश्ता रहा है। आज हम पूरे मुल्क का नक्शा आप देख रहे हैं। मुसलमान इस मुल्क में था जिसने लाल किला बनाया, मुसलमान इस मुल्क में ताजमहल दिया, मुसलमानों ने फलक से टकराने वाले कुतुब मीनार के मीनारे खड़े किए। ये सिर्फ पत्थर के मीनारे नहीं हैं, बल्कि आपके अजमत, आपके आबा व अजदाद के शान और शौकत की निशानियां भी हैं, जो चीख कर पुकार कर कह रही है कि मुसलमानों, आज देश में तुम्हारी तादाद 15% है और तुम हर जगह जलीलो खार हो रहे हो। तुगलक और तैमूर के जमाने में 15% नहीं, 5 से 7% मुसलमान थे, लेकिन इस मुल्क के हिंदू भाइयों ने तुम्हें बादशाह बनाया था। जरा गौर करो कि तुम्हारे अंदर कौन सी खूबी थी कि हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम ने मिलकर तुम्हें बादशाह बनाया था। आज तुम कहां चले गए हो कि तुमको हर कोई लात से मार रहा है, कोई जूते की ठोकरों पे रख रहा है, कहीं तुम्हारी दाढ़ियां नोची जा रही हैं, कहीं टोपियां उछाली जा रही हैं, कहीं तुम्हारी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, कहीं तुम्हारे मस्जिदों में ताले लग रहे हैं, कहीं तुम्हारे कब्रिस्तानों पे कब्जा हो रहा है। जरा गौर कीजिए, क्यों हो गए हम इस तरह? आजादी के वक्त अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, आजादी से पहले या आजादी के वक्त मुल्क में हमारी बहुत सारी मस्जिदें टूटी, मदरसे टूटे, उलमा शहीद हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने आज आलीशान मस्जिद बना ली है कि शमशाबाद की मस्जिद 1.5 किलोमीटर दूर से नजर आ रही है। लेकिन हमने मदरसे बना लिए, हमारे यहाँ उलमा ज्यादा हो गए, लेकिन हम सियासत में पीछे क्यों हो गए? इसलिए एक बड़े आलिम ने कहा कि कुव्वते फिक्र अमल पहले फला होती है।